हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में। ये हमारा नया पार्ट है जो हमने सीरीज चलाई हुई है करंट अफेयर के लिए। हम यहाँ पर पूरे साल भर में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उनको यहाँ पर क्विज फॉर्म में देखने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्विज की ओर। तो पुरस्कार और सम्मान के पास जो हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट रजिस्ट्रिफिकेशन यानी यूएनसीसीडी द्वारा प्रदत्त लैंड फॉर लाइफ अवार्ड यहाँ पर किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है फैमिलियम फॉरेस्ट्री को। फैमिलियम फॉरेस्ट्री को ये अवार्ड दिया गया है। इसका अगर हम बात करते हैं इस अवार्ड का जो विषय क्या था, तो इस अवार्ड का जो विषय था वो था हेल्दी लैंड एंड हेल्दी लीव्स। यहाँ पर ये इसका विषय रहा है। और ये जो पर्यावरण वानिकी है यहाँ पर जलवायु कार्यकर्ता और राजस्थान के बीकानेर में समाजशास्त्र के प्राध्यापक श्याम सुंदर जियानी द्वारा प्रारंभ की गई यह पर्यावरण संरक्षण एक अवधारणा है, तो इसको यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर ये सम्मानित किए गए हैं के शैलजा जी को। ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, जो इनको यह अवार्ड दिया गया है। ये दिया है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ने यह पुरस्कार दिया गया है। और यह ऐसे व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिसमें उपलब्धियों ने समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया हो, तो उनको यह अवार्ड मिला है के शैलजा जी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? तो सम्मानित यहाँ पर किया गया है वो किया गया है डेविड डिओपा को। यह कुल 12वां संस्करण था इस पुरस्कार का। अगर हम बात करते हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है द नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, एक पुस्तक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और इनको इस पुरस्कार के रूप में 50,000 पाउंड की राशि यहाँ पर दी गई है। हम बात करते हैं इस पुरस्कार को 2019 में दिया गया था। इंटरनेशनल प्राइज मैन बुकर प्रयोजन के कारण यहाँ पर यह दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ ईयर अवार्ड 2021 के विजेता कौन है? तो जो 21 के जो विजेता हैं वो है नितिन राकेश और जेरी विंड। जेरी विंड और नितिन राकेश, इनको दोनों को ही है संयुक्त रूप से दिया गया है। इनकी पुस्तक थी ट्रांसफॉर्मर इन टाइम ऑफ क्राइसिस। नहीं, इनको पुस्तक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि हाल ही में ही किसे पेन पीटर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है यितिस्की डार गेब्रका को। यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। हम बात करते हैं इनकी जो यहाँ पर 2020 में यह दिया गया था क्लिंटन क्लेसी जॉनसन को। और यहाँ पर विशेष क्या है, ब्रिटेन, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल या पूर्व के राष्ट्रमंडल में भाग ले रहे देश के निवासियों को यह जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है, पेन पीटर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के तहत एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किए गए हैं चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2014 में। 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और प्रोफेसर का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो है हाइड्रोजन ऊर्जा पर इन्होंने काम किया है। और इनका जो यहाँ पर बात करते हैं, 14 अक्टूबर 2021 को रोम के क्विरिन पैलेस में आधिकारिक समारोह के दौरान इनको यह पुरस्कार दिया गया। सौर ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो इनके विजेता हैं वेलविया लुएसी। वेलविया लुएसी पुरस्कार है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इनके डिटेल में इनके बारे में, तो उनका उपन्यास था लॉस्ट चिल्ड्रन अचीवर्स को यह पुरस्कार इनके लिए दिया गया है। 26वां कुल मिलाकर संस्करण था। ये पुरस्कार राशि जो है यहाँ पर 1 लाख यूरो यहाँ पर इनको दी गई है। जो अगर हम बात करते हैं उपन्यास की विषय वस्तु क्या थी, तो मेक्सिको अमेरिकी सीमा पर बच्चों और उनके माता पिता से दूर रहने की अमेरिकी नीति से प्रभावित उन्होंने यह उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 25 अप्रैल 2021 को संपन्न 93वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है नोमैडलैंड को। इनको यह पुरस्कार दिया गया है लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके जो निर्देशक थे वो थे यहाँ पर चोलो जाओ, यहाँ पर इनके निर्देशक थे और फिल्म थी नोमैडलैंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, मई 2021 में किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। ये भारत के जो है मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और भारत की यहाँ पर उपलब्धि ये रही है कि तंबाकू सेवन की व्यापकता में 6% की कमी की गई 2009 से 2010 में।
जो 34% से घटकर यहाँ पर 28.6% रह गई है। तो इनको इस उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और भारत ने यहाँ पर लक्ष्य रखा है कि 2025 तक तंबाकू के उपयोग को 30% तक कम करने की यहाँ पर भारत ने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मई 2021 में घोषित 22वें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में किसे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सम्मानित जो किए गए हैं वो किए गए हैं राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है, जो यहाँ पर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मई 2021 में न्यायमूर्ति गीता मित्तल को किसके साथ ऑनलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है? ऑनलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड दिया गया है, तो दिया गया है मार्गेटा लूना रामोसा को। इनके दोनों संयुक्त रूप से इनको यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो यहाँ जो सम्मानित किए गए हैं वो न्यायमूर्ति गीता मित्तल हैं, जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, और मार्गेटा लूना रामोसा जो मैक्सिको की न्यायाधीश हैं। तो उनको यह दोनों को पुरस्कार दिया गया है। और जो गीता मित्तल है वो यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। और इसको जो प्रदान किया गया है वो किया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज, इस संस्था ने इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार का जो उद्देश्य है देने का वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट और जो जेंडर गैप भारत या पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है उसको समाप्त करने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2020 में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो वो प्रदान किया गया था सुल्तान अबूस बिन सैयद अल सैयद को यहाँ पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसकी जो घोषणा की थी वो की थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी ने यहाँ पर घोषणा की थी। अगर हम बात करते हैं इसको प्रदान कौन करता है, तो भारत सरकार द्वारा यह प्रदान किया जाता है। 1995 से लगातार भारत यहाँ पर इसको प्रदान कर रहा है। और पुरस्कार में जो मेन उद्देश्य है देने का वो अहिंसक और गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं 2018 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था, तो यह जापान के योही सकावा को यह पुरस्कार दिया गया था। और पहली बार जो पहला गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था वो 1995 में दिया गया था, जूलियस नरेरे को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये था महत्वपूर्ण गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 29वां युद्ध स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर इविता फर्नांडीज को। डॉक्टर इविता फर्नांडीज को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप जानते हैं थोड़ा डिटेल में इनके बारे में। तो यहाँ पर जो प्रदान किया गया है ये युद्धवीर फाउंडेशन हैदराबाद तेलंगाना में यह पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया है इनके द्वारा। और महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण हेतु उनकी सेवाओं के सम्मान के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 के लिए 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है रजनीकांत जी को, जो साउथ के एक एक्टर हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। और भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था देवी रानी चौधरी जी को। 1969 में उन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, मार्च 2021 में साहित्यिक अकादमी के वार्षिक साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 भारतीय भाषाओं में इस वर्ष यह घोषणा की गई है। और अनामिका की कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा में साहित्य पुरस्कार 2020 में दिया गया। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं, हमारा सही उत्तर है यहाँ पर सी। जानते हैं डिटेल में इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 है, इसकी घोषणा की गई थी 12 मार्च 2021 को। और हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम की कविता हेवन गॉड इज ए ट्रैवल्स को यह पुरस्कार दिया गया है अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए। अगर हम बात करते हैं, यह पुरस्कार जो दिया जाता है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है संस्कृत अकादमी, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है इरफान खान को। इरफान खान को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए पुरस्कार दिया गया है। उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ पर थी वो तापसी मन्नू थी थप्पड़ फिल्म के लिए। और निर्देशक हैं ओम रावत, फिल्म तानाजी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ पर प्रदान किया गया इरफान खान जी को, जो 29 अप्रैल 2020 में जिनकी यहाँ पर
मृत्यु होगी कैंसर की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर जो हमारे पास सही नहीं है वो ये है कि अक्षय कुमार जी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यहाँ पर प्रदान नहीं किया गया था। डी यहाँ पर सही नहीं है, सही नहीं की बात की गई थी। अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया था, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुना गया था वो चुने गए थे यहाँ पर मनोज वाजपेयी फिल्म भोसले के लिए, और धनुष जी को चुना गया था असुरन तमिल फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो यहाँ पर थी वो थी मार्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम फिल्म है, तो उनको यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया था। अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करते हैं तो छिछोरे के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था, छिछोरे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। AICTE लीलावती पुरस्कार सन 2020 कितने उपविषयों में प्रदान किया गया, तो यहाँ पर ये 6 उपविषय थे, इनको प्रदान किया गया था। थोड़ा जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो प्रदान करता थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को, और शिक्षा मंत्रालय संबंधित मंत्रालय है यहाँ पर। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 ऐसी कैटेगरी थी जिनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, तो ये की जा रही है यहाँ पर असम गवर्नमेंट के द्वारा, और मुख्य योजना स्थल जो है वो गुवाहाटी है यहाँ पर। और इसका उद्देश्य ये है कि चाय मजदूरों को बैंकिंग क्षेत्र के करीब लाना और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार यहाँ पर चलाई गई है योजना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। हाल ही में ही किसने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021 को प्राप्त किया है, तो यह प्राप्त किया है रॉबर्ट इरविन को। रॉबर्ट इरविन ने यह प्राप्त किया है किस फोटो के लिए, बात करते हैं बुश फायर शीर्षक वाली छवि की फोटो के लिए उन्होंने यह प्राप्त किया है। अगर हम बात करते हैं बुश फायर क्या है, तो वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया के केप या क्वींसलैंड में जंगल में लगी विनाशकारी आग की ड्रोन से खींची हुई तस्वीर थी जिनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ सम्मानित किया गया है पंडित सतीश व्यास जी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। व्यास सम्मान सॉरी तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है पंडित सतीश व्यास जी को, और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा यह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस 72वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार को। यहाँ पर इन्होंने अयोध्या थीम को यहाँ पर दिखाया था इस झांकी में, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। प्रथम पुरस्कार दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार को, द्वितीय पुरस्कार दिया गया था यहाँ पर त्रिपुरा को, और तीसरा पुरस्कार दिया गया था उत्तराखंड को। उत्तराखंड को यहाँ पर तीसरा पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी को अमर जीवन थीम के साथ विशेष पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आदिवासी महिला चित्रकार को जनवरी 2021 में पद्मश्री सम्मान से की जाने वाली घोषणा की गई है? भूरी बाई सम्मान यहाँ पर दिया गया। आदिवासी महिला पत्रकार को पद्मश्री सम्मान को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की निवासी है। पिथौरा पेंटिंग के जरिए इन्होंने जनजातीय परंपराओं को जीवित रखा है। पिथौरा पेंटिंग के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री सम्मान दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस के दौरान किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो कर्नल बी संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। योगदान इनका यह था कि गलवान घाटी में गश्त के दौरान चीनी सैनिकों से झड़प में यह शहीद हुए थे। ऑपरेशन का नाम था उस समय ऑपरेशन हिम तेंदुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 में अनीता आनंद की किस किताब ने यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित इतिहास साहित्य पुरस्कार जीता, तो जीता है द पेशेंट अकेशिन ने। द पेशेंट अकेशिन ने यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार को प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में देश भर में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार बाल पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, तो कुल पूरे देश भर के यहाँ पर 32 बच्चे थे जिनको विभिन्न कैटेगरियों में यहाँ पर सम्मानित किया गया था। जो मुख्यतः कला साहित्य उनकी बहादुरी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो विभिन्न कैटेगरी में यहाँ पर उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कला साहित्य शैक्षिक उपलब्धि में 5, खेल की श्रेणी में 7 और बहादुर की श्रेणी के लिए 3 और समाज सेवा के क्षेत्र में 1 बच्चे को सम्मानित किया गया है। समाज सेवी में सम्मानित हैं वो प्रसिद्ध सिंह तमिलनाडु के हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया, तो वो दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को।
इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर ये पुरस्कार की श्रेणी में कौन से हैं? संस्थागत और व्यक्तिगत श्रेणी में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान रुड़की यहाँ के ये पूर्व निदेशक हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के ये पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया? तो सम्मानित यहाँ पर किया गया है डॉक्टर कैरिना अराउजा को। डॉक्टर कैरिना अराउजा जो हैं ये ब्राज़ील की गणितज्ञ हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। और विशेष यहाँ पर यह है कि यह पहली ऐसी गैर भारतीय महिला है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया है राजकमल झा जी को। राजकमल झा जी द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक हैं जिनको उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2019 में राणा दास गुप्ता के उपन्यास सोलो के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया 2019 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करें। कुल 119 व्यक्तियों के नामों की घोषणा पद्म पुरस्कार के लिए की गई है और इनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। तो पहला हमारे यहाँ पर सही और दूसरा हमारे यहाँ पर सही हैं, दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा। बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या के बारे में। तो यहाँ पर इनकी जो कुल संख्या थी वो 119 थी, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री हैं। बात करते हैं पद्म विभूषण के बारे में। तो यहाँ पर पद्म विभूषण दिया गया है शिंजो अबे, जापान के लोक मामले के मंत्री हैं। SP बालासुब्रमण्यम कला मरणोपरांत उनको यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर बेले मोहन हेगड़े चिकित्सा के लिए, नरसिंह कपानी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, मौलाना वहीदू खान आध्यात्मिकता के लिए, बीबी लाल पुरातत्व के लिए और सुदर्शन साहू कला के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही अकाउंट ने 21वें वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया है नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं प्रदानकर्ता जो है यहाँ पर वो है इन्वेस्ट इंडिया, और जो प्रदान करता है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने यह पुरस्कार इनको प्रदान किया है इन्वेस्ट इंडिया को। जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है इनटू द डार्कनेस को यह प्राप्त किया गया है, जो स्थल गोवा में था। पहली बार हाइब्रिड मोड में यह महोत्सव जो है दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ही सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 का विजेता घोषित किया गया है? तो वो किया गया अशरफ पटेल को। यह कुल मिलाकर इसका जो है 11वां संस्करण था। बात करते हैं पुरस्कार प्रदाता कौन है यहाँ पर। तो विश्व आर्थिक मंच के सह संस्थापक, द असाव फाउंडेशन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड द जुबलेंट भारतीय फाउंडेशन के संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किए गए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया हेल्पेज इंडिया को। हेल्पेज इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं तो यह संस्था पहली बार प्रदत्त व्यक्तिगत रूप से इस पुरस्कार में वर्ष 1999 में JRG टाटा को सम्मानित किया गया था, और व्यक्तिगत रूप से भूटान की रानी माँ गयालमी संगे चोडान वांगचू को यह प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2020 में किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड को यहाँ पर ही सम्मानित किया गया है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन अब ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं और भारत की ओर से इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2020 में किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया नसरुद्दीन शाह को। आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार दिया गया नसरुद्दीन शाह जी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर सन 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डगलस स्टुअर्ट को यह पुरस्कार दिया गया है, बुकर पुरस्कार। बात करते हैं इनकी उपन्यास था यहाँ पर साक्षी बेन को उनको यह पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार अवार्ड में शामिल होने वाले भारतीय मूल की लेखिका थी अवनी दोषी। पुस्तक थी इनकी बर्नर्ड शुगर, बट इनको यह पुरस्कार दिया गया भारत मूल की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द अवार्ड दिया गया है बैंक ऑफ घाना को।
बैंक ऑफ घाना घाना का केंद्रीय बैंक है जिनको यहाँ अवार्ड दिया गया है। पुरस्कार के जो मापदंड के बारे में बात करते हैं हम, लोक सेवा, बैंकिंग समुदाय में अग्रणी गतिविधि, नीति, शासन अर्थशास्त्र, अवसंरचना प्रबंधन और उत्तम व्यवहार के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर सन 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया है पॉल आर मिलग्राम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। 2020 के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करते हैं 2021 में किसको दिया गया है, तो 21 में दिया गया है डेविड कार्डो को, डेविड कार्डो। और दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है जोशुआ एग्रेटर। और तीसरा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है गुइडो इनबेन को। तो 3 पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट ट्रिक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी हमें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इनको यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महिला पत्रकार को वर्ष 2020 का गोल्डन पैन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किए गए हैं जिनथेन बेदोया लिमा को यह पुरस्कार दिया गया है। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता और उनके कार्य क्षेत्र को सही सम्मिलित यहाँ पर करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जेनिफर ए डाउडेन को यह पुरस्कार दिया गया था रसायन विज्ञान के लिए। एंड्रिया गेज को यह पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था भौतिकी विज्ञान के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लुइस ग्लेस को यह पुरस्कार दिया गया था साहित्य के लिए। और माइकल हार्टन को जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान के लिए। इस तरह सही उत्तर जो होगा वो हमारा डी सही होगा, 2143 2143 हमारा यहाँ पर सही है। नोबेल का जो साहित्य पुरस्कार दिया गया था वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर इस पूरी महामारी के दौरान अपने आप को साबित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सितंबर 2020 में किसके द्वारा भारतीय अभिनेता सोनू सूद को एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी को सम्मानित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, किस कोरोना महामारी कोविड-19 के दौरान भारत में लाखों लोगों को खाद्य वितरण अभियान के माध्यम से भोजन मुहैया कराने हेतु 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है विकास खन्ना को? विकास खन्ना को जो घोषणा की गई है वो एशिया सोसाइटी अमेरिकी एनजीओ है, वहाँ पर ये स्टार शेफ विकास खन्ना है और भारत में आवश्यकता और पीड़ा के समय लाखों लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस साहित्यकार को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया अचुकेत निचितन नित्तुबुरी को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। ये मलयालम साहित्य के यहाँ पर कवि हैं और ये संबंधित केरल से हैं और इस दौरान को 11 लाख रुपए और प्रशस्ति और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की गई है। तो ये था यहाँ पर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि सितंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है उषा मंगेशकर को। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि पुरस्कार और सम्मान किस किस को यहाँ पर प्रदान किए गए हैं 2020 के लिए, यहाँ पर हमने देखा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।